जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। खत का जवाब। श्री रामानंद जी, आपने पूछा है कि भक्ति और परमार्थ कमाने के लिए संसार के प्रभाव से कैसे बचा जाए। इस बारे में यह बताना है कि परमार्थ और भक्ति का मार्ग संसार के मार्ग से बिल्कुल विपरीत है। संसार के मार्ग पर चलना सरल है, परमार्थ के रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। गुरु की दया कृपा लेकर यदि परमार्थी अपने अंदर सत्संगी के लक्षण पैदा कर ले, सच्चाई व ईमानदारी से बर्ताव करने लगे, अपने काम में पूरी मेहनत से जुटे, सुमिरन भजन ध्यान समय से करता रहे, गुरु की कृपा लेता रहे, धीरे धीरे साधना करते हुए उन्नति करे। हर कदम पर गुरु कृपा की जरूरत है। बिना गुरु कृपा के एक भी कदम परमार्थ में नहीं बढ़ सकते। भरोसा करे तो सिर्फ गुरु का, और किसी से कोई आशा न रखे। श्री अरविंद कुमार जी, आपने जानना चाहा है कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में कितनी बार कार्यक्रम होता है। इस संबंध में यह बताना है कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा युग महापुरुष परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पावन कर्मभूमि लीला स्थली है। वहाँ पर होली के अवसर पर जय गुरुदेव होली सत्संग मेला 17 से 21 मई तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भंडारा, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जय गुरुदेव गुरु पूर्णिमा महापर्व तथा मार्गशीर्ष अगहन सुदी दशमी को दादा गुरु जी महाराज का पावन वार्षिक भंडारा महापर्व जय गुरुदेव सत्संग मेला लगता है। भाग लेने के लिए पधारिए और लाभ उठाइए। श्री राम नरेश जी, आपने नाम योग साधना सूरत शब्द योग साधना के विषय में जानने की इच्छा जताई है। इस बारे में आपको बताना है कि नाम योग साधना कलयुग की मान्यता प्राप्त आत्म कल्याण की साधना है। नाम योग साधना के बारे में जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जब सतयुग में आदमी की आयु लाख वर्ष की थी, मन की शक्ति गजवत अर्थात हाथी के समान बलवान थी। जिधर चाहे रोंदते हुए चला जाए। प्राण हड्डियों में रहते थे। जब तक हड्डी गल नहीं जाएगी तब तक प्राण विद्यमान रहेंगे। सतयुग में आदमी की ऊंचाई अर्थात लंबाई 21 हाथ होती थी। उस युग में महापुरुषों ने योग साधना की विधि जीव कल्याण हेतु जारी की। रामायण में भी वर्णन है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। सृष्टि के आदि पुरुष स्त्री मनु और शत्रुपा की गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में की गई तपस्या और प्राप्त सफलता इसका पुख्ता प्रमाण है। त्रेता में यज्ञ विधि जारी हुई क्योंकि उस समय आदमी की उम्र 10,000 साल, मन की ताकत घोड़े के तरह और प्राण रक्त में आ गए। आदमी की ऊंचाई 17 हाथ रह गई। तब कहा कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही। त्रेता में यज्ञ के द्वारा मुक्ति मिला करती थी। राम का यज्ञ तत्कालीन साधना का जीता जागता उदाहरण है। द्वापर युग में आयु और कम घटकर 1000 वर्ष रह गई। मन की शक्ति बकरी की तरह, प्राण चमड़ी में आ गए। आदमी की लंबाई 11 हाथ रह गई। महान पुरुषों ने मूर्ति पूजा का विधान बनाया। रामायण कहती है, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। एकलव्य का मूर्ति के द्वारा धनुर्विद्या की प्राप्ति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वर्तमान के कलयुग में आदमी की उम्र औसतन 100 वर्ष रह गई। मन की शक्ति चींटी के समान, प्राण अन्न में चले गए। आदमी 3.5 हाथ के होने लगे। जानकार महात्माओं ने पिछले युगों की सारी साधनाओं का निषेध कर दिया। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कहने का मतलब है कि कलिकाल में योग यज्ञ जप व्रत तप उपवास या अन्य पूजा पाठ से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी नर उतरही पारा। इस कलयुग में केवल नाम योग साधना से जीव कल्याण संभव है। सुमिरन ध्यान और भजन से ही जीव भव पार जा सकता है। सत्संग में महात्माओं की कृपा से नामदान मिलता है। यह नामदान पहले के युगों का गुरु मंत्र दीक्षा या उपदेश है। नामदान के समय सुमिरन ध्यान और भजन की क्रिया समझाई जाती है। सुमिरन 108 दाने वाली माला से किया जाता है। 24 घंटे में एक बार करना बहुत जरूरी है। यह आत्मा की सच्ची खुराक है। सुमिरन करते समय ऊपर से कोई कपड़ा या चद्दर डाल देना ताकि बाहर के कीट पतंगे मक्खी या मच्छर आदि बाधा न डाल सके। माला करते समय अंगुली
से एक एक मन का खिसकाना और सामने दृष्टि बंद कर गुरु स्वरूप को याद करना। ध्यान रहे सुमिरन के समय ध्यान अंगुलियों और मनका पर न जाए। ओठ बंद रहता है, जीभ हिलने न पाए। श्वास श्वास पर जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करना है। सुमिरन 24 घंटे में एक बार करना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह न बन पाए तो दोबारा तिबारा करने में कोई हर्ज नहीं, कोई मनाही नहीं। जितना अभ्यास करते जाओगे एकाग्रता आती जाएगी। दूसरी क्रिया ध्यान की बताई गई। ध्यान का मतलब दृष्टि को एकाग्र करने की साधना। ध्यान करते समय दृष्टि बंद करके सामने अंधेरे में दूर सुई की बारीक नोक स्थान पर अपनी आँख को रोकने, टिकाने, एकाग्र करने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे नित्य नियम से अभ्यास करने पर दृष्टि एकाग्र हो जाती है। बड़े तीव्र प्रकाश की रोशनी होती है, दरवाजा खुल जाता है। उसी दरवाजे के भीतर सर्वप्रथम नामदान देने वाले गुरु का दिव्य दर्शन होता है। इसी प्रकार अभ्यास करते करते प्रकाश बढ़ता जाता है और अंदर की परासृष्टि की लीलाओं के दर्शन होने लगते हैं। तीसरी क्रिया भजन है। भजन का तात्पर्य है कि संसार से, पराये देश से अपने घर की ओर भाग चलो। भजन में जब बैठो तो अपने हाथ की अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लेना। कान इसलिए बंद किए जाते हैं कि बाहर का शोरगुल, संसारी आवाजें आंतरिक आवाजों को सुनने में बाधा न डाले। जब भजन पर बैठो तो आंख बंद करके खोपड़ी के ऊंचे हिस्से की सीध में खूब ध्यान लगाकर दूर से आ रही आवाजों को सुनने का अभ्यास करना है। सुनते सुनते अभ्यास करते करते बारीक दूर से आती हुई ध्वनियाँ सुनाई पड़ेगी। कुछ दिन बाद सीटी बजाने जैसे, चिड़िया की चहचहाहट, पानी बरसने, घंटे घड़ियाल बजते जैसे सुनाई देने लगेंगे। आवाज़ चुंबक की भांति जीवात्माओं को अपने में मिलाकर सटाकर आसमान में उड़ेगी, मंडलों में पहुंचा देगी। ध्यान और भजन जितना अधिक बार मौका मिले उतनी बार करना चाहिए। सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर करते रहो। उसी के बारे में हमारा सबका ध्यान रहना चाहिए। कोशिश करके यह अभ्यास रोज रोज करना चाहिए। नागा न होने पाए। नित्य नियम से करने पर दया कृपा का द्वार खुलता है। जय गुरुदेव।